स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज़ माय सेकंड वीडियो लेक्चर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकॉन पे टच कर दें ताकि आपसे इसके रिलेटेड जो मैं आगे ऑनवर्ड वीडियोस डालूं आप तक शेयर हो सकें इजीली। कल हमने लेक्चर पढ़ा था, यानी कल जिसके पास वो लेक्चर नहीं पहुंचा, आप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं कल का लेक्चर, ताकि आपको इजीली आज का लेक्चर समझ आ सके। जिसने कल का लेक्चर नहीं देखा वो कल का पहले लेक्चर सीन कर ले, फिर आज लेक्चर नंबर 2 देखें ताकि आपको आगे जो टेंसेज मैं समझाऊंगी, जितने टेंसेज हैं वो आपको ईजिली समझ आ सकें। आज का टॉपिक है, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, प्रोसीजर ऑफ टेंसेज। टेंसेज का प्रोसीजर्स, मैंने कुछ फार्मूलाज बनाए हुए हैं, ये मेरी सीक्रेट टिप है एंड आपको मैं चाहती हूँ कि ये मैं सीक्रेट टिप आपको भी शेयर करूँ ताकि आप इजीली इनको जब समझ लेंगे तो आप इजीली टेंसेज इससे बना सकते हैं। अब टेंसेज 4-5 तरह के होते हैं, 4 to 5 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सिंपल टेंस होता है, नेगेटिव टेंस होता है, इंट्रोगेटिव टेंस होता है, यानी जिस टेंस में विच, व्हाट, वेयर, हु, हाउ, व्हेन एंड ये भी आता है। मतलब मुख्तलिफ किस्म के टेंसेज हैं एंड उनके मुख्तलिफ तरह के फार्मूलाज हैं जो मैंने बनाए हुए हैं। अब आप इन फार्मूलाज को जब अप्लाई करेंगे इस टेंस पे तो ये आपको ईजिली आपको टेंसेज समझ आ जाएंगे। सबसे पहले मैंने बनाया हुआ है फॉर सिंपल टेंस के लिए। सिंपल टेंस का मैंने प्रोसीजर बनाया है SVO। सिंपल टेंस में 3 चीज़ें होती हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है एंड एक ऑब्जेक्ट होता है। ये मैंने आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है, सब्जेक्ट, S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब एंड O फॉर ऑब्जेक्ट। अगर फॉर एग्जांपल हम मिसाल के तौर पे देख लेते हैं, वो खाना खाती है, यानी वो लड़की है तो शी आएगा, एंड खाती है यानी वर्ब है तो ईट्स आएगा, शी ईट्स द फूड। यानी अगर हम प्रोसीजर के हिसाब से देखें तो क्या आना चाहिए था, पहले सिंपल सेंटेंस में पहले ऐसा आना चाहिए था, फिर वर्ब आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो ये प्रोसीजर इस सेंटेंस पे फॉलो करता है ना। तो इस सब्जेक्ट को जब आप इस प्रोसीजर को याद कर लेते हैं सिंपल टेंस के लिए, यानी SVO आपने जहन में रख लेना है। जो सिंपल टेंस होगा पहले सब्जेक्ट डालेंगे, फिर वर्ब डालेंगे, फिर ऑब्जेक्ट डालेंगे। ये पहला टेंस हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉर नेगेटिव टेंस के लिए। नेगेटिव टेंस के लिए हमारे पास क्या फार्मूला अप्लाई होता है, SHN क्रॉस, यानी S फॉर सब्जेक्ट, H फॉर हेल्पिंग वर्ब एंड फॉर नॉट, यानी नॉट लगा देंगे। नेगेटिव सेंटेंस की अलामत होती है कि नॉट लगता है, एंड X जो मैंने लिखा हुआ है कि रिमेनिंग पार्ट आ जाता है सेंटेंस का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लेते हैं, वो खाना नहीं खाती, मैंने एक ही एग्जाम्पल ली हुई है ताकि उससे आपको इजीली हो जाए। ये सिंपल सेंटेंस की ली हुई थी, ये मैंने नेगेटिव सेंटेंस के लिए ली हुई है। वो खाना नहीं खाती है, यानी शी तो ऐसे ही लगा है क्योंकि मैंने क्या करना है, प्रोसीजर को फॉलो करना है, यानी S मैंने पहले लाना है, यानी शी। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें, डस। जब हम आगे ऑनवर्ड टेंसेस पढ़ेंगे तो मैं उसमें आपको फिर सारा बताऊंगी कि हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में कौन सा यूज़ होता है, कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। तो अभी फ़िलहाल आपने प्रोसीजर्स याद करने हैं, ये प्रोसीजर्स आप याद कर लेंगे ताकि आपको इसके आगे जो टेंसेस बना सकें वो आप ईजिली बना सकें। अच्छा, उसके बाद ये शी आ गया, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था, H आना चाहिए तो शी डज, फिर उसके बाद नॉट आना चाहिए यानी शी SHN, और बाकी क्या आ जाएगा, ईट द फूड। ये ईट द फूड X था, X मैंने क्या बताया, रिमेनिंग पार्ट हो गया टेंस का, यानी इसका सेंटेंस क्या बना, शी डज नॉट ईट द फूड। अब आपको इजीली पता चल रहा है कि मैं अगर ये याद कर लेता है एक स्टूडेंट, SHN क्रॉस SVO, तो इससे हमारा सेंटेंस बनाना कितना ईजी हो जाता है। अगर हम एक बात करें फॉर इंट्रोगेटिव टेंस के लिए, इंट्रोगेटिव टेंस में सबसे पहले हमारे निशानी होती है, इसका प्रोसीजर है HS क्रॉस, यानी इंट्रोगेटिव टेंस जो होंगे, जो सवालिया फिक्रे होंगे, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आ जाता है वो बिल्कुल कहाँ जाता है, स्टार्टिंग में आ जाता है। ये इसकी निशानी है कि जो हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव टेंस में आता है वो स्टार्टिंग में आ जाता है, यानी H पहले आएगा, S सब्जेक्ट बाद में आएगा और X जो बचा रिमेनिंग पार्ट। यानी ये जब याद हो जाता है इंट्रोगेटिव टेंस के लिए तो इससे सेंटेंस बनाना ईजी हो जाता है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स देखें, मिसाल के तौर पे, क्या लड़की खाना खाती है, यानी मैंने आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, पहले आएगा, यानी डज शी ईट फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना लाजमी है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव टेंस है, यानी डज शी ईट फूड, यानी ये अप्लाई होता है ना इस प्रोसीजर पे HS क्रॉस। ठीक है, ये 3 टेंस हो गए। उसके बाद कुछ सेंटेंस आते हैं, फॉर एग्जांपल W फैमिली मैंने बनाई हुई है। W फैमिली होती है हमारे पास व्हाट, विच, वेयर, हाउ, हु एंड व्हेन। ये जब सेंटेंस में आ जाते हैं, क्या, कब, कैसे, हु, कौन, तो ये इससे आपका ऐसे सेंटेंस में अगर आ जाता है कि इसका सेंटेंस का फिक्र, इस सेंटेंस का प्रोसीजर क्या होगा, W
एच एस क्रॉस, यानी मैंने इंट्रोगेटिव टेंस के लिए क्या बताया था, एच एस क्रॉस बताया था ना, इसमें डब्ल्यू फैमिली लग जाती है, यानी डब्ल्यू पहले आ जाता है, यानी डब्ल्यू एच एस क्रॉस, डब्ल्यू फैमिली लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, रिमेनिंग पार्ट लगाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, लड़की खाना कहाँ खाती है, यानी इसका प्रोसीजर क्या था, डब्ल्यू फैमिली पहले लगानी है, तो कहाँ का होता है, वेयर डज शी ईट फूड, यानी डब्ल्यू पहले आया, एच आया, फिर एस आया, फिर क्रॉस आया। अब इसी तरह से डब्ल्यू फैमिली नॉट में होता है कि डब्ल्यू फैमिली नॉट का भी यही प्रोसीजर रहेगा, सिर्फ एस के बाद एन लगा देंगे, वही प्रोसीजर रहेगा। मिसाल के तौर पर देखते हैं, लड़की खाना क्यों नहीं खाती है, यानी क्यों का होता है वाई डज शी नॉट ईट द फूड, यानी डब्ल्यू एच एस एन क्रॉस, ये हमारे पास इस प्रोसीजर पे अमल करता है ना। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये बहुत इजी मेथड है, अगर आप इस मेथड से प्रोसीजर्स और फार्मूलाज याद कर लेते हैं तो आपके लिए टेंसेस बनाना बहुत इजी हो जाता है। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।